ना डेविड टिलमैन ये हमारे एक बायोलॉजिस्ट है, टैक्सोनॉमिस्ट थे। इन्होंने अपना एक लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट दिया था। कहने का मतलब है, इन्होंने एक प्लॉट लिया, उसमें उन्होंने स्पीशीज़ को, मतलब फॉर एग्जांपल कोई प्लांट स्पीशीज़ वगैरह थे उनको ग्रो किया, या फिर हम लोग कह सकते हैं कोई पर्टिकुलर स्पीशीज़ को ऑब्जर्व किया। ऐसे कई सारे प्लॉट्स बनाए। जब इन्होंने देखा कि कोई एक पर्टिकुलर एक प्लॉट था, ग्रासलैंड था, जहाँ पर वो स्पीशीज़ जो हैं उनका नंबर काफ़ी ज़्यादा था और उनमें ईयर टू ईयर वेरिएशन भी उनके प्रोडक्टिविटी में काफ़ी कम आ रहा था। यानी कि उनकी प्रोडक्टिविटी थी जो थी, यानी कि प्रोडक्टिविटी क्या हुई, आप पर ईयर क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या बायोमास प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या ऑर्गेनिक मैटर आप प्रोड्यूस कर रहे हैं। कोई स्पीशीज़ जो है ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस करती है। फॉर एग्जांपल हम अगर प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स क्या करती हैं, वो ऑर्गेनिक मैटर ग्लूकोज मतलब कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह प्रोड्यूस करती हैं, तो वो उनका बायोमास हो गया, उनका ऑर्गेनिक मैटर हो गया। तो उनके ईयर टू ईयर जो ये प्रोडक्टिविटी होती है फोटोसिंथेसिस के थ्रू, ठीक है, ये आपकी इसमें वेरिएशंस नहीं आना चाहिए, आपके वेरी नहीं करनी चाहिए। तो उन्होंने देखा ज़्यादा स्पीशीज़ थी और उनमें वेरिएशन भी काफ़ी कम थे, तो इट लेड टू इंक्रीज डाइवर्सिटी, यानी कि हायर प्रोडक्टिविटी। तो अगर हम लोग सिंपली इसको समझना चाहें तो हम लोग ये कह सकते हैं कि स्पीशीज़ डाइवर्सिटी जितनी ज़्यादा होती है, वेरिएशन इन बायोमास जितना कम होता है, उतनी ही ज़्यादा प्रोडक्टिविटी, विच लीड्स टू स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम, ऑफ द कम्युनिटी।